रूस में आज भी एक मुहावरा बेहद लोकप्रिय है। वहां जब भी कोई किसी को खोखली धमकी देता है तो लोग कहते हैं कि ये चीन की फाइनल वार्निंग है। चीन की फाइनल वार्निंग यानी कीदड़ भभकी। सोवियत संघ रूस के इस चुटकुले का जन्म 1958 में यहां हुआ। ताइवान पर चीन का दूसरा हमला हो चुका था और अपनी वायु सीमा में अमेरिका के बॉम्बर्स को देखकर चीन ने कई बार अमेरिका को फाइनल वार्निंग दी थी। इस एक घटना से सोवियत संघ को एक बात समझ में आ गई थी कि चीन कतई भरोसे के लायक नहीं। सोवियत संघ ने उसके बाद चीन के साथ क्या किया, देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड पश्चाताप, द बेन ऑफ बोनहोमी। 13 अगस्त 1969, तेलेकेती, शिनजियांग, चीन। कजाकिस्तान की सीमा पर सोवियत संघ ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि चीन को सबक सिखाने का सही तरीका क्या है। उन्नीस में चीन ने जो साजिश भारत के खिलाफ रची थी, उसी को दोहराने की कोशिश चीन की रेड आर्मी सोवियत संघ के बॉर्डर पर करना चाहती थी। सोवियत संघ के व्लादिवोस्टॉक की जमीन हड़पने के लिए चीन ने उसके साथ लगते हेलांगजियांग राज्य में लगभग 15 लाख सैनिक तैनात कर दिए, जिनका मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने 2.5 लाख सैनिकों के साथ लगभग 1200 लड़ाकू विमानों को मोर्चे पर उतार दिया। 2 मार्च 1969 से सोवियत रूस के दमनास्की और चीन के चेनबाओ आइलैंड पर दोनों देशों के बीच खूनी झड़प शुरू हो चुकी थी। वहीं उत्तर पश्चिम में शिनजियांग कजाकिस्तान बॉर्डर पर भी सोवियत बॉर्डर गार्ड्स और चीन की रेड आर्मी के बीच हिंसक झड़प बढ़ती जा रही थी। लगभग 6 महीने तक चीन खुली जंग छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इन झड़पों में अपने लगभग 800 जवानों के मारे जाने के बाद चीन ने सोवियत संघ के साथ समझौता कर लिया। सोवियत संघ और चीन की इस दुश्मनी से पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि 2 दशक पहले तक ये दोनों विशाल कम्युनिस्ट देश दोस्ती की मिसाल बने हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और चीन ने जापानी साम्राज्य का एकजुट होकर सामना किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरियन वॉर में भी सोवियत संघ और चीन एक साथ थे, जो उत्तर कोरिया के समर्थन में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट चीन का जन्म हुआ तो दुनिया से अलग थलग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए संसाधन भी सोवियत संघ ने ही दिया। चीन को परमाणु हथियार बनाने की तकनीक और उस पर काम करने के लिए इंजीनियर भी सोवियत संघ ने ही दिए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ ने चीन से दोस्ती तोड़ दी? कम्युनिस्ट विचारधारा की डोर से बंधे चीन और सोवियत संघ की दुश्मनी की वजह थी माओ की विस्तारवादी तानाशाही। साल 1956 से 1962 के बीच ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें चीन की भूमिका देखकर सोवियत संघ को समझ में आ गया कि उस पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसमें चीन ने सोवियत संघ के बजाय विद्रोहियों का समर्थन किया। 1954 से 1959 तक तिब्बत में चीन ने जितनी बर्बरता की, उससे सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव नाराज थे और उनकी खरी खोटी सुनकर माओ तिलमिला गए थे। सोवियत संघ की सलाह की अनदेखी करके माओ ने 1962 में भारत पर हमला किया, जबकि चीन को अच्छी तरह मालूम था कि सोवियत संघ का नैतिक और कूटनीतिक समर्थन भारत के साथ है। सोवियत संघ को 1959 में यह बात समझ में आ चुकी थी
कि चीन को परमाणु तकनीक देकर उसने भारी भूल की है। उस वक्त चीन का परमाणु कार्यक्रम शुरुआती दौर में ही था। इसलिए अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सोवियत संघ ने चीन के साथ रणनीतिक रक्षा समझौते को रद्द कर दिया। इससे अमेरिका को लगने लगा कि चीन अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन ये अमेरिका का भ्रम था। सोवियत रूस की मदद बंद होने तक चीन सेंट्रीफ्यूज का डिजाइन तैयार कर चुका था और वो परमाणु बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम संवर्धन का तरीका भी सीख चुका था। इसलिए वो परमाणु परीक्षण करने में सफल रहा।